सरकार को चाहिए कि बीएसएससी भंग करके, जैसे पहले बीपीएससी भी प्राइमरी शिक्षक लेती थी, लालू जी के समय लिए नहीं दी, क्षेत्रीय कार्यालय ली है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का परीक्षा, सारा परीक्षा बीपीएससी लेती थी, कोई त्रुटि नहीं होती थी। तो बीएसएससी को भंग कर दे और बीपीएससी के हाथ में दे दे, त्रुटि समाप्त हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, रहम कीजिए, अब बच्चों रहम कीजिए, मर जाएंगे ये बेचारे। बीएसएससी के इंटर स्तरीय एग्जाम का सभी लोग इंतजार कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, लेकिन पीटी परीक्षा का रिजल्ट आता है 2 महीना बाद, और आपको बताएं 2 साल बाद आता है, और आपको बताएं कि मेंस हो चुका है, टाइपिंग हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, अंतिम चरण में था। रहमान सर हैं, इन्हीं से बात करेंगे। लगातार इस खबर पर रहमान सर जो हैं वो नज़र बनाए हुए थे, बीएसएससी पर नज़र बनाए हुए हैं। सर, क्या आपने सोचा था कि ऐसा होगा कल रात को जैसा हुआ? कल जब मुझे पहली सूचना मिली, तो पहली सूचना मुझे जिससे मिली वह एक स्टूडेंट का सूचना था, जिस पर मैंने कतई विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होता है या ऐसा हुआ। अब आज मेरे लाइफ में नहीं हुआ था, लेकिन जब एक पत्रकार, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने फ़ोन करके हमको सूचना दी, तो जब फ़ोन करके सूचना दी तो अब फिर भेजा मेरी बेटी के मोबाइल पर, तो मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद हमको घोर आश्चर्य कि अरे ये क्या, ये नौटंकी क्या है भाई? आप अध्यक्ष हो, आप सचिव हैं, आप परमेश्वर राम जी का हाल जान रहे हैं, सुधीर जी का हाल जान रहे हैं, सारे सफ़ेद पोशों का हाल जान रहे हैं, और उसके बावजूद आपको दायित्व सौंपा गया है। अध्यक्ष महोदय कौन है वो तो हम नामों नहीं जानते उनका, सचिव महोदय का नाम हमेशा पेपर में आता है, इसलिए ओम प्रकाश पाल हम नाम जानते हैं इनका। तो इसे अब उसके बाद इतनी बड़ी त्रुटि कि 1238 लड़का, बिहार की माटी का लाल, मैं बिहारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आरक्षण की बात जो हो रही है इसमें, बिहार की माटी का लाल, और उसको रिजर्व कैटेगरी के होने के बावजूद आप उसको अनरिजर्व में करके उसको फेल कर दिए। कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना से वो 1238 लड़का गुजरा होगा। सबसे पहले जवाब आप ये दीजिए कि वह इतने दिनों तक पीटी मेंस में फेल करने के बाद, जबकि 50,000 लड़के पास किए थे, कितना सामाजिक हरास उसका हुआ होगा, मानसिक हरास हुआ होगा। तो ये तो आप कर नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी गलती, मैं नहीं कहूँगा, गलती करना बड़ा छोटा शब्द है, अपराध है ये, अपराध है, अपराध है, अपराध है। सर, जब पीटी परीक्षा का भी आ सकता है तो क्या और तरह की भी गड़बड़ी हो सकता है? सर, और एक और बात है सर, 2017 में पूरे आयोग पर कार्रवाई की गई, नया टीम आया, और इनके द्वारा कहा जाता पुराने टीम द्वारा की जो गड़बड़ी थी उसको हम नहीं सुधार पाए अभी तक। तो फिर ये 4 साल से किए क्या? ये किया, हाँ, पुराने टीम की गलती है। चलो, पुरानी टीम की गलती है, तभी ना बेचारा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज घूम रहा है। तो नए टीम आया, तो नए टीम आने का सबसे पहला दायित्व बनता, मैं शिक्षक हूँ, कि वह पुरानी सारी गलती को पहले धो डाले, अथवा नए सिरे से काम करे। चलिए 1 महीना बाद परीक्षा लेते, 2 महीना बाद परीक्षा लेते, लेकिन सब कुछ करा के बच्चों को इतना प्रताड़ित करना ये गलत है। इसमें सुस्ती, मैं कहता था कि आयोग की सुस्ती, आयोग की सुस्ती, आयोग की सुस्ती, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस ओर ध्यान न जाना, माननीय तेजस्वी यादव जी का भी, क्योंकि वो भी विपक्ष के नेता हैं, कल होकर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, कौन जानता है। तो उनको ये लोग ध्यान आकृष्ट नहीं कराए। अब मेरा रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से है, माननीय तेजस्वी जी से है, एक गुरु होने के नाते। मैं तो हर्निया का ऑपरेशन कराया हूँ, आप जानते हैं, और रोड पर गुरु आएगा भी तो बदतमीज टाइप की बात हो जाएगी, उम्र भी हो गई। तो वैसी परिस्थिति में ये इस मुद्दा को उठाएं, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं स्वतः संज्ञान ले, माननीय हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि इतना बड़ा अपराध बच्चों के साथ क्यों, आपके लेट लतीफे के कारण हजारों 1,120 बोले कि छन 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 देखची कर रहा है। अब बच्चा बोला कि बाबूजी क्या बोला, बन रहा है, बन रहा है। आज जब पता चला कि जब बन के तैयार हो गया तो बच्चा उठाया तो उसमें कुछ नहीं था सिवाय पानी डाल रहा था, अब बच्चा मर चुका होता है। ऐसा स्वशासन, ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना तो हरगिज हमारे बुजुर्गों ने नहीं की होगी, हमारे पूर्वजों ने नहीं की होगी, हमारे सेनानियों ने नहीं की होगी। यह गलत हो रहा है, मैं इसका गलत, मैं पूर्णतः कह रहा हूँ कि यह गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा
जो मैं उठा देना चाहता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सर वही सर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में छात्रों का कहना है कि वो उसे अभी कर लिया जाए। ना, देखिए, छात्र 1238 ऐसे लड़के हैं, 1218 ऐसे लड़के हैं जिनको रिजर्वेशन में होने के बावजूद रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, जबकि वे बिहार का हैं। इतना पता लगाने में आयोग महोदय बहुत सर्वोपरिता दिखाया है, एक ग्रेट सैल्यूट। तो 1238 सूची जारी करने के पहले लीजिए, लेकिन जितना जो लड़के हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। लोकतंत्र की आवाज़ है कि इन सारे बाकी 1218 बच्चों को छोड़कर जितने भी बच्चे बचे हुए हैं उनका काउंसलिंग करा दे, बच्चों को संतुष्टि हो जाएगी। ये मेरा डिमांड है कि काउंसलिंग करा दे। 1218 का आप मेंस लीजिएगा, भले रिजल्ट आप एक साथ जारी कीजिए, लेकिन करा दे। और ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आएंगे, हमको लगता है आना चाहिए, और नहीं तो इस तरह के आयोग पर तो सीबीआई का जांच हो जाना चाहिए। सर एक और चीज़ है, आप आयोग का सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं। आयोग के द्वारा एक तो 2 साल बाद पीटी परीक्षा में गड़बड़ी इतना बड़ा सामने आया, उसके बाद ये नोटिस में दे रहे हैं कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग होगा। 4 नवंबर को दीपावली है, 10 नवंबर को छठ है। क्या आपको लग रहा है कि ये भी बहानेबाजी है, इसी तरह डेट दे दिया गया है? उस बीच में काउंसलिंग हो सकता है क्या, छठ और दीपावली के बीच में? अगर ऑफिस खुला रहता है तो काउंसलिंग हो सकता है। नहीं सर, क्या आपको ये व्यवहारिक लग रहा है सर? व्यवहारिक नहीं है। कौन सा काम आयोग का व्यवहारिक आपको अब तक लगा कि ये काम एगो नया सुधा व्यवहारिक लग जाएगा? ये कुछ नहीं भाई, इसका काउंसलिंग करा दे बच्चा का। जो 1218 बच्चा, उसको आप मेंस लेते रहिएगा, बाकी जितने बच्चे बचे हैं उसका काउंसलिंग करा दीजिए, क्योंकि उनको संतुष्टि मिल जाए, जीने का आस मिल जाए, सांस बच जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी रहम कीजिए, अब बच्चों पर रहम कीजिए, मर जाएंगे ये बेचारे। जिस तरह का फ़ोन करते हैं आदेश में, क्या बताऊं, मर जाएंगे ये। माननीय मुख्यमंत्री जी पैर पकड़ देंगे हम, मैं पैर पकड़ लूँगा माननीय मुख्यमंत्री का, रहम करें, शिक्षा को सुधार दीजिए, बिहार सुधर जाएगा। सर एक अंतिम प्रश्न सर, क्या आपके बीएसएससी की कार्यप्रणाली और नियत सही लग रही है या फिर संदेह के दायरे में है? मेरा इस पर सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि सरकार को चाहिए कि बीएसएससी भंग करके, जैसे पहले बीपीएससी भी प्राइमरी शिक्षक लेती थी, लालू जी के समय लिए ना जी, क्षेत्रीय कार्यालय ली है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का परीक्षा, सारा परीक्षा बीपीएससी लेती थी, कोई त्रुटि नहीं होती थी। तो बीएसएससी को भंग कर दे और बीपीएससी के हाथ में दे दे, त्रुटि समाप्त हो जाएगी निश्चित रूप से। मुझे क्या, पूरे 50,000 तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के स्टूडेंट को इस पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किस कारण हुआ है, क्या हो रहा है, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। ना मैं स्टूडेंट हूँ, ना ये मैं गुरु हूँ। गुरु होने के नाते एक व्यवहारिक सूचिता पर आधारित बात बोल रहा हूँ कि निस्संदेह आयोग बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहा। ये लगता है कि आपको सर भी अंधेरे में रखा गया सूचना देते वक्त, जब आप देते थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लेकिन भीतर इतना बड़ा कांड हो गया था। इसको क्या लग रहा है कि छात्रों को केवल पेशेंस भरने के लिए ही ये न्यूज़ दिया जाता था कि बहुत जल्द जारी होगा, बहुत जल्द जारी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि मेरी सूचनाएं आपको डायरेक्ट उन लोगों से होती थी जो सबके हेड होते हैं, चौथा स्तंभ होता है। मेरी सूचना चौथा स्तंभ, मैं बोलता था कि फलाना से आप बात कीजिए, और जिनका फ़ोन आपको माननीय प्रधानमंत्री जी भी उठाएंगे, उनके माध्यम से मैं उनसे कॉन्टेक्ट करवाता था, और वो बोलते थे कि दे देंगे। ये गड़बड़ी इनको बाद में पकड़ी गई है। हम लोग के माध्यम से लड़का शांत हो जाएगा, रहमान कह देगा लड़का शांत हो जाएगा। रहमान को गाली बकने में तो लड़का को देर नहीं लगता है, तो रहमान को कह देने पर शांत हो जाएगा। दिलीप कह देगा लड़का शांत हो जाएगा, कुछ नहीं। ये बीएसएससी की सुस्ती है, देखने नहीं किया था। जब देखा कि इतना दबाव पड़ा है आप लोग के माध्यम से, हमारे माध्यम से, दिलीप के माध्यम से, सबके माध्यम से इतना दबाव बढ़ा, फिर दैनिक जागरण उठाया, हिंदुस्तान उठाया। जब दबाव बढ़ा तो एक सब तेजी में प्रक्रिया आई। 16 हेडमास्टर जो गए ना, देखे ना आप, तो वही 16 हेडमास्टर चुने इसको, ये छांटे हैं। ये पहले की कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो लग रहा था सब कुछ ठीक है, और सब कुछ ठीक रहता तो नोटिफिकेशन का डेट देता, मेरे काजी का आता है काउंसिलिंग का डेट देता। लेकिन अब भी देर नहीं हुआ है।
1218 को छोड़ के उसका मेंस ले लीजिए आप, इनका आप करा दीजिए, उनका तो 1-2 दिन में छठ जब भी हो जाए उनका तलाक से हो जाएगा, कहे कि कम लड़के हैं। और वैसी परिस्थिति में रिजल्ट आप सबका एक साथ दीजिएगा, मेरिट बनाइएगा, लेकिन कौशलेशन। तो इस तारीख को सर छात्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र पर आधारित मुद्दा है, पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से उठाएगी अपनी आवाज़ को। मैं आंदोलन नहीं, अपना व्यक्तिगत अधिकार इस लोकतंत्र के दायरे में मानता हूँ। शर्त है कि आंदोलन अहिंसात्मक हो, ज्ञापन दें, जनता को कष्ट न हो, रोड पर ना जाएं, आयोग जाएं और आयोग जाकर अपना ज्ञापन दें और अपना पक्ष रखें। यह अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो ये रहमान सर थे, इनका साफ कहना है कि जो भी कैंडिडेट जो पास हुए हैं और जो इंतज़ार कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवा लिया जाए। और 1218 कैंडिडेट जिनका नया रिजल्ट दिया गया, उनकी प्रोसेस चलते रहेगी और रिजल्ट भले ही एक साथ दिया जाए, लेकिन प्रोसेस में रखा जाए 50,000 कैंडिडेट को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेचैन हैं और 7 सालों से ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बीएसएससी की जो कार्य प्रणाली है उस पर हर एक व्यक्ति को संदेह है, और इस संदेह को ख़त्म करने का यही तरीका है कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसे सही पारदर्शी तरीके से और सही समय पर पूरा किया जाए।